बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक पेयर प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ा और उससे पहले हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ा और उसमें हमने क्या देखा, दोनों इफ़ेक्ट्स के अंदर हमने क्या देखा था, लाइट की पार्टिकल नेचर को। इसमें भी हम लाइट की पार्टिकल नेचर को ही देखेंगे। पेयर प्रोडक्शन इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। पेयर जोड़े को कहते हैं दो चीज़ों का होना, प्रोडक्शन प्रोड्यूस होना, यानी कि इसमें हम पेयर्स को बनाएंगे, लेकिन वो किसके बनाएंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करके देखते हैं। इट इज़ अ फिनोमिना, ये एक ऐसा फिनोमिना है इन विच व्हेन हाई एनर्जी फोटोन, जिसमें हम एक हाई एनर्जी फोटोन को लेंगे, सच एज गामा रे फोटोन इज़ फॉलन ऑन द न्यूक्लियस, हम उसको न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे, एंड इट इज़ कम्प्लीटली अब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जो है वो उसको कम्प्लीटली जो है वो उस फोटोन को ऑब्जर्व कर लेगा, टू रिलीज़ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे देखें तो वो क्या क्या रिलीज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। अब ये दो चीज़ें वो रिलीज़ करेगा। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमारे पास क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है और पेयर की प्रोडक्शन होगी हमारे पास। इसकी हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि एक हम गामा रे सोर्स को लेंगे और वो हम इंसिडेंट करवाएंगे किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, जब आप इसको टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो गामा रे है ये हमारे पास क्या होगी, ये जो फोटोन हमारे पास आ रहा है गामा रे फोटोन, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट अप हो जाएगा या फिर स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि एक फोटोन जो गामा रे फोटोन था वो किस में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चला गया है। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, जिसे हमें डिराक ने इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसने इसके बारे में कंसेप्ट दिया था कि हर चीज़ का एक जो है वो एंटी जो होता है, किसी ऑब्जेक्ट का एंटी ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, किसी मैटर का एंटी मैटर मौजूद होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इसका एंटी पार्टिकल जो है वो पॉजिट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन पे चार्ज जो होता है इसके सिर्फ ऑपोजिट होता है, बाकी इसका मैस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, इस पे चार्ज जो होता है वो भी इक्वल होता है, इसका साइज़ भी इसके इक्वल होता है, लेकिन फ़र्क होता है इसके ऊपर चार्ज का जो साइन है ये पॉजिटिव होता है और इस पर नेगेटिव होता है, सिर्फ यहाँ पे साइन का डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम होता है। अब ये जो हमारे पास गामा रे इस पे न्यूक्लियस टारगेट पे फॉल हुई और ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो हमारे पास पेयर प्रोड्यूस हो गए हैं, इसे ही पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो एक जो पेयर बनने के लिए जो यहाँ पे रेस्ट मैस एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, वो हमारे पास होती है 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि दूसरे के लिए भी सेम 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अगर हम ये बात करें, ये तो होगी इंडिविजुअल इनकी अलग अलग, लेकिन अगर हम कंप्लीट बात करें कि एक पेयर प्रोडक्शन के लिए यानी पेयर बनने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इन दोनों एनर्जीज़ को ऐड कर लें, E प्लस ई यानी एम नॉट सी स्क्र प्लस एम नॉट सी स्क्र, तो ये हो जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्र इज इक्वल टू 0.51 ये वाली और 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाली। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो E इज इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्र आ जाएगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी हमें चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए। यानी पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना होने के लिए हमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें अगर इससे एनर्जी ज़्यादा हो, यानी जो हम इसके ऊपर गामा रे फोटोन इस पे फॉल करवाएं टारगेट न्यूक्लियस पे, उसकी एनर्जी क्या हो, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, यानी लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें वो है 1.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो हम इस पे फॉल करवा रहे हैं गामा रेज, उनकी जो हमारे पास एनर्जी है वो कितनी है, 1.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसमें हमें पता है इसमें से 1.02 तो जो है वो यूज़ होगी पेयर प्रोडक्शन में, जबकि जो बाकी की हमारे पास इसमें से बाकी रह जाएगी वो किधर एनर्जी जाएगी, तो वो हमारे पास क्या होती है, ये तो हमारे पास एनर्जी है, तो एनर्जी किसकी इक्वल होती है 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो वो वाली एनर्जी है जो यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है और वो कितनी है 1.02। तो जो बाकी की एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स के तौर पे यूज़ होगी, यानी कि इनकी जो बाकी ये जो प्रोडक्शन ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो कितनी है 1.606, उसमें से ये तो दोनों अगर यूटिलाइज करें यानी कि इतनी एनर्जी इसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होगी, इतनी एनर्जी इसके लिए, यानी 1.02 एनर्जी दोनों की यूज़ होगी। तो जो बाकी एनर्जी है वो कहाँ पे चली जाती है, वो इलेक्ट्रॉन और
पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे हमारे पास बाकी की एनर्जी चली जाती है और वो इसके अंदर हम इस तरह एडअप कर देते हैं। अच्छा, इसको इस फिनोमिना को मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। मटेरियलाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि इसमें देखिए हमारे पास ये एनर्जी थी, गामा रेज क्या है, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी किस में जा रहा है, ये मैटर में जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी चूँकि एक मटेरियल की फॉर्म में जा रही है, मैटर की फॉर्म में, इसलिए हम इसको कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी मटेरियल में जा रही है, एनर्जी मैटर में जा रही है, एनर्जी किस में जा रही है, मैटर में जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द पेयर प्रोडक्शन। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर, जो कि इसका क्या है, इसका इन्वर्स है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।